बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो स्टूडेंट आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हम पढ़ेंगे वो हमारा 9th क्लास का इंग्लिश की टेक्स्ट बुक का सबसे पहला चैप्टर है, जिसका नाम है द लास्ट sermon ऑफ द होली प्रॉफिट, यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी खुतबा। आज का जो टॉपिक है हमारे पास वो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी खुतबा। तो आइए चलिए आज की वीडियो का हम स्टार्ट करते हैं। Our holy prophet Muhammad सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम is the last of the prophets। हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम पैगंबरों में सबसे आखिरी पैगंबर है। Holy prophet Muhammad सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम was born in 571 AD at Makkah, Saudi Arabia in a respected कुरैश फैमिली। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 570 ईस्वी को सऊदी अरब में मक्के में पैदा हुए कुरैश के एक मुअज़्ज़िज़ खानदान में। अब स्टूडेंट्स, आपको ये जो आपका 571 एडी है, इससे आपका एमसीक्यूज बन सकता है। मैं साथ साथ आपको एमसीक्यूज भी बताऊंगा कि कौन से हम इस रीडिंग के जरिए हम अपने एमसीक्यूज को भी कवर करेंगे, तो आप गौर से सुनिएगा। The Quraysh used to worship idols and did not believe in one God। कुरैश जो थे वो बुतों की पूजा करते थे और एक अल्लाह पर ईमान नहीं रखते थे। Prophet Muhammad सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम asked the Quraysh not to worship their false gods। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरैश वालों को उनके झूठे खुदाओं की बात करने से मना फरमाया। He told them, आपने उनको बताया, that he was a prophet of Allah, कि आप अल्लाह के पैगंबर हैं, and asked them to accept Islam and to worship the one and only true God। और आपने इनको इस्लाम कबूल करने और एक और सच्चे खुदा की इबादत करने को कहा। Most of them refused to accept Islam। इस्लाम का कबूल करने से इनकार कर दिया। They thought, उन्होंने सोचा, that he was against their gods and their ancestors। उन्होंने सोचा कि आप इनके खुदाओं और इनके आबा व अजदाद के खिलाफ है। एंसेस्टर्स का मतलब होता है आबा व अजदाद। एंसेस्टर्स का मतलब होता है आबा व अजदाद। They opposed this new faith so much that the Prophet sallallahu alaihi wasallam had to ask the believers to migrate to Yathrib, a city 320 किलोमीटर। उन्होंने इस नई अकीदे की इतनी सख्त मुखालिफत की कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा कराम को यस्रब की तरफ हिजरत करने को कहा। एक शहर 320 किलोमीटर 200 मील की दूरी पर था मक्का के शुमाल से। अब स्टूडेंट्स, आपको ये भी बता रहे हैं कि ये जो आपका है दे ओपोज, इससे भी आपका एमसीक्यूज बन सकता है। तो ये जो पॉइंट है ये भी आप अपने ज़हन में रखिएगा। But with time, as many people started accepting his message and converting to Islam। लेकिन वक्त के साथ जैसे लोग आप सल्लम का पैगाम कबूल करते गए और इस्लाम में दाखिल होते गए, the Quraysh became more aggressive and started making attempts on his life। तो कुरैश और ज्यादा जारहाना होते गए और आप सल्लम को तकलीफें देने की कोशिश करने लगे। Hence, when Prophet Muhammad sallam got positive signals from Yasrib, इसी तरह या hence का मतलब होता है इसी तरह या चुनांचे जब आप सल्लम को यस्रब से मुस्बत इशारात मिली, he also decided to emigrate there। तो आपने खुद भी वहां हिजरत करने का फैसला किया। After 8 days journey, 8 दिनों के सफर के बाद he reached the outskirts of Yasrib। 8 दिनों के सफर के बाद आप यस्रब के गुर्दोनवाह में पहुंचे। On 28 June 622, तकरीबन 8 जून 622 ईस्वी को, ये जो आपके पास 622 आ रहा है, ये ईस्वी आ रहा है, ये आपका जो ईस्वी साल है इसको कहते हैं। बट ही डिड नॉट एंटर द सिटी डायरेक्टली, लेकिन आप फौरन शहर के अंदर दाखिल
नहीं हुए। ही स्टॉप एट अ प्लेस कॉल्ड कुबा, वो कुबा नामी एक जगह पर रुक गए। अ प्लेस सम माइल्स फ्रॉम द मेन सिटी, एक शहर था जो मेन शहर से कुछ मील्स की दूरी पर था। एंड बिल्ड अ मॉस्क देयर, और वहां पर एक मस्जिद तामीर की। सॉरी स्टूडेंट्स, अब ये जो प्लेस है कुबा, इससे भी आपके एमसीक्यूज बन सकता है, या आपसे एमसीक्यूज में आ सकता है कि आप सल्लम ने किस जगह पर सबसे पहले जब वो मदीना आए तो कहां पर रुके। ठीक है, और 2 जुलाई 622, 2 जुलाई 622 ईस्वी को प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंटर द सिटी। 2 जुलाई 622 ईस्वी को हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहर के अंदर दाखिल हुए। दिस इवेंट इज नोन एज हिजरा, इस वाक़ये को हिजरा कहा जाता है। एंड मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द इस्लामिक कैलेंडर, और यही से इस्लामिक तारीख की शुरुआत होती है। यसरब वाज सून रीनेम्ड मदीनतुन नबी, लिटरली द सिटी ऑफ द प्रॉफिट। यसरब को जल्द ही मदीनतुन नबी का नाम दिया गया, जिसका मतलब था पैगंबर का शहर। बट उन नबी वाज सून ड्रॉप, लेकिन जल्द ही उन नबी को हटा दिया गया। एंड इट्स नेम बिकेम मदीना मीनिंग द सिटी, और उन नबी को हटा दिया गया और उसका नाम मदीना यानी कि सिर्फ द सिटी शहर पड़ गया। तो ये तो हमारा स्टूडेंट्स, ये तो हमारा पार्ट 1 था। इंशाल्लाह इसके हम पार्ट 2 में जो रिमेनिंग पार्ट है हम उसको पढ़ेंगे। इसके अलावा इसमें आपको कोई भी वर्ड्स मीनिंग पूछनी है या किसी भी लफ्ज का आपने सिनोनियम पूछना है, इंशाल्लाह हम उसमें वो भी वो करेंगे कवर। तो आज की वीडियो हमारी इतनी है इंशाल्लाह, और आपका जो भी मसला हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कह सकते हैं। पार्ट 2 इंशाल्लाह मैं इसका बहुत जल्दी लाऊंगा। थैंक यू, शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।